हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की दूसरी क्लास की हिंदी की किताब रिमझिम का नवा चैप्टर बुलबुल। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, इनमें से बुलबुल कौन है, उसके चित्र के ऊपर गोला लगाओ। तो आगे कहा गया कि तुमने बुलबुल को कैसे पहचाना। फिर आपने कैसे पहचाना, आपको वो लिखना है कि मैंने बुलबुल को पहचाना। तो आपका आंसर होगा कि जो पहला चित्र है वो बुलबुल का है, आप इस पर गोला लगा देंगे। और मैंने बुलबुल को उसकी पूंछ से पहचाना, वह आगे से लाल रंग की थी तथा पूंछ का आखिरी सिरा जो था वो सफ़ेद रंग का था। साथ ही उसके सिर को देखा जो काले रंग का था। तो इन सब बातों से मैंने बुलबुल को पहचान लिया। आपका अगला प्रश्न है, सिपाही बुलबुल के सिर पर काले रंग की कलगी होती है। ऐसे कुछ और पक्षियों के नाम सोचो जिनके सिर पर कलगी होती है। बताओ उनकी कलगी का रंग क्या होता है। तो आपको ऐसे पक्षियों के नाम बताने हैं जिनके सिर पे कलगी होती है। तो ऐसे कौन कौन से पक्षी होते हैं। मोर होता है, हुदहुद होता है, मुर्गा होता है। तो जो मोर होता है उसके ऊपर जो कलगी होती है उसका रंग कैसा होता है, गहरा नीला होता है। जो हुदहुद होती है उसका रंग गहरा पीला होता है और काली धारियाँ होती हैं उसके ऊपर। जो मुर्गा होता है उसकी जो कलगी होती है उसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। आपका अगला प्रश्न है, कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल क्यों कहते हैं। जो कलगी वाली बुलबुल होती है उसको सिपाही बुलबुल क्यों कहते हैं। इसको हम सिपाही बुलबुल इसलिए कहते हैं क्योंकि सिपाही बुलबुल की गर्दन तथा कान के नीचे क्या होता है, लाल रंग के निशान पाए जाते हैं। और कभी जो है वो इन लाल रंग के निशानों को क्या करते हैं, कुर्बानी तथा बलिदान का प्रतीक मानते हैं और इसीलिए हम इसको सिपाही बुलबुल कहते हैं। तो सिपाही बुलबुल की गर्दन तथा कान के नीचे लाल रंग के निशान पाए जाते हैं। इसे कभी कुर्बानी तथा बलिदान के प्रतीक स्वरूप लेते हैं, इसलिए इन्हें सिपाही बुलबुल कहा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है कि पाठ में बुलबुल के बारे में बहुत सी बातें बताई गई हैं, उनमें से कोई 3 बातें लिखिए आप। तो उनमें से कोई 3 बातें हैं कि इसकी पूंछ का आखिरी भाग जो है वो सफ़ेद रंग का होता है, इसके पूंछ का भीतरी भाग लाल रंग का होता है, इसका जो शरीर होता है वो भूरा और सिर का रंग जो है वो काला होता है। आपका अगला प्रश्न है कि बुलबुल अपना घर घास और जड़ों से बनाती है। तुम्हारा घर किन किन चीज़ों से बनता है, पता करो। तो हमारा घर जो है किससे बनता है, हमारा घर ईंट, बजरी, रोड़ी, सीमेंट, लोहे की मोटी जो पतली सलाखें होती हैं उससे बनता है। आपका अगला प्रश्न है कि बुलबुल क्या खाना पसंद करती है, तुम्हें क्या क्या पसंद है। तो बुलबुल क्या खाती है और तुम्हें क्या अच्छा लगता है। जो बुलबुल होती है वो खाने में कीड़े हैं, फल हैं, ये सब खाना पसंद करती है। और मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे गाजर का हलवा है, पिज़्ज़ा है, आइसक्रीम है और आलू के पराठे हैं, ये सब चीज़ें पसंद हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। का अगला प्रश्न है कि बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। जो बुलबुल है वो ऊंची आवाज़ में बोलती है, तो में से कौन कौन ऊंची आवाज़ में बोलता है और कब कब। तो आपको नाम लिखना है और कब कब ऊंची आवाज़ में बोलता है वो लिखना है। तो आप कोई भी नाम अपने दोस्त का जो उसकी आदत है कब बोलता है वो ऊंची आवाज़ में, वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नाम। तो नाम में हमने लिखा मोहन। तो मोहन कब ऊंची आवाज़ में बोलता है, जब उसकी बात कोई नहीं सुनता तब वह ऊंची आवाज़ में बोलता है। और ऊंची आवाज़ में हम नाम लिखेंगे कविता। जब उसे कुछ मांगना होता है तब वह ऊंची आवाज़ में बोलती है। और कौन बोलता है ऊंची आवाज़ में, माला। जब वह गाना गाती है तो वह ऊंची आवाज़ में बोलती है। गोपाल, जब उसे गुस्सा आता है तब वह ऊंची आवाज़ में बोलता है। और हम लिख देंगे राम, जब उसे कुछ समझ में नहीं आता तब वह ऊंची आवाज़ में बोलता है। आपका अगला प्रश्न है, मैं काली हूँ मीठा गाना गाती हूँ, मैं हरा हूँ लाल मेरी चोंच है, हरी मिर्च खाता हूँ। सूप जैसे कान हैं, मोटे मोटे पाँव हैं, लंबे लंबे दांत हैं। अगला है, सिर पर ताज है, दुम पर पैसा है, बादल देखकर नाचता हूँ। फिर है, घरों में आता हूँ, सारी चीज़ें कुतर जाता हूँ। तो आपको बताना है कि ये कौन है। मैं काली हूँ,
मीठा गाना गाती हूँ। तो कोयल जो होती है वो मीठा गाना गाती है और काली होती है, तो हम लिखेंगे कोयल। मैं हरा हूँ, लाल मेरी चोंच है, हरी मिर्च खाता हूँ। मैं हरा हूँ, चोंच किसकी लाल होती है, हरी मिर्च कौन खाता है, तो हम लिखेंगे तोता। सूप जैसे कान हैं, मोटे मोटे पाँव हैं, लंबे लंबे दांत हैं। किसके लंबे दांत होते हैं, मोटे मोटे पैर होते हैं। और सूप जैसे किसके कान होते हैं, हाथी के, तो हम लिखेंगे हाथी। सिर पर ताज है, दुम पर पैसा है, बादल देखकर नाचता हूँ, तो हम लिख देंगे मोर। घरों में आता हूँ, सारी चीज़ें कुतर जाता हूँ, ये तो सबको पता होगा, ये है चूहा। आपका अगला प्रश्न है, बुलबुल या किसी और पक्षी पर कविता लिखो। तुम अपनी सहेलियों या दोस्तों के साथ मिलकर भी कविता लिख सकते हो। तो तुमको कविता लिखनी है, कोई भी पक्षी है उसको तुम्हें अच्छा लगता है उस पर तुम कविता लिख सकते हो। जैसे हम लिखेंगे तोते पर कविता, हम लिखेंगे हरा हरा तोता मेरा, लाल मिर्च वो खाता है, राम राम का नाम वो जपता, सबके मन को भाता है। आपका अगला प्रश्न है, बुलबुल, तोता, चिड़िया, कबूतर पक्षी कहलाते हैं। नीचे लिखी चीज़ों को क्या कहते हैं, लिखो। तो यहाँ पे चीज़ें दी गई हुई हैं, तो आपको बताना है कि उनको क्या कहते हैं। जैसे गोभी, आलू, भिंडी, इसको हम क्या कहते हैं, सब्जी कहते हैं। संतरा, केला, सेब, ये क्या है, फल है। गाय, हाथी, कुत्ता, ये कौन है, जानवर है। मूंग, चना, अरहर, ये क्या है, दालें हैं। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है बच्चों वो ख़त्म हो गया। आप इसको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल ऐसा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।